बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है अगर गंदम की बेहतर पैदावार लेनी है ना, तो इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए कि बिजाई के वक्त खाद ही नहीं दस्तयाब हो सकी, ये नहीं डाली गई। देखें, गंदम का जब बीज उगाव के बाद हफ्ता 10 दिन तक तो पौधे को सपोर्ट करता रहता है, इसके अंदर खुराक मौजूद होती है। लेकिन शगुफा साजी और रूट ग्रोथ के लिए जो है ना, जड़ के बढ़ने फूलने के लिए उसको फौरी तौर पर फास्फोरस की ज़रूरत होती है। इसी वजह से जो है ना, बिजाई के वक्त बीज के करीब फास्फोरस की खाद डालने की सिफारिश की जाती है। हम ड्रिल करते हैं या छटा करते हैं, जो भी तरीका हो, उसमें बिजाई के वक्त फास्फोरस की खाद डालना जो है ना, यही ज़्यादा बेहतर है। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि पहले 10-15 दिन तक तो DAP जो है ना, ये हाली होती रहती है ज़मीन के अंदर जाके, तब तक पौधे की जड़ें भी आ जाती हैं, ये भी हाल हो चुकी होती है। तो बड़ा बहुत शानदार किस्म का ये कम्बिनेशन है। पौधे की ज़रूरत के मुताबिक जो है ना, फास्फोरस उसको दस्तयाब होने लगती है, और जो इनिशियल ग्रोथ के लिए जितनी नाइट्रोजन होती है वो भी DAP के अंदर ही मौजूद होती है। तो गोया कि DAP है तो एक परफेक्ट खाद है, ये मैं अर्ज करूँ, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि जालसाजी का मामला है और ये महंगी हो गई है, ये वो इस तरह का मामला जो है वो अलग बात है। अब जो बंदा बिजाई के वक्त फास्फोरस डालता ही नहीं है, हाँ जी, बाद में डालूंगा जी, पहले पानी पे या दूसरे पानी पे जब मिलेगी तभी डालनी है, उससे पहले कहाँ से डालें। उसकी मिसाल तो ऐसे भी कि काम पे जाने लगा मजदूर, तो जो नाश्ता जो है ना वो किया नहीं है, वो साथ लेके जा रहा है बेचा, जाके काम पे जाकर जो है ना, वहाँ जाकर कहा नाश्ता कर लूँगा, मैं काम के दौरान नाश्ता कर लूँगा। तो इसके मुकाबले में जो बंदा घर से खाना खा के जाता है ना, वो बेहतर है, वो मजदूर जो है ना वो बेहतर परफॉर्म करता है, वो अच्छा शुमार किया जाता है। बस इस तरह का फ़र्क आता है। आप वरना पहले आपाशी के ऊपर भी हम कहते हैं कि डाली तो जा सकती है। देखें, टिलरिंग के दौरान जो है ना, नई ग्रोथ की जो तैयारशुदा खुराक होती है, वो ये तो जब टिलर बनते हैं, जो फोटोसिंथेसिस होती है, तो खुराक जो है ना इसको पूरे पौधे के अंदर घुमाना होता है, उसके लिए पोटाश की ज़रूरत होती है। वो शगुफे बनाने की बजाय शगुफों के इस्तेहकाम के लिए, उनकी ग्रोथ, उनको मेंटेन रखने के लिए, उनको सीधा रखने के लिए, गिरने से बचाने के लिए, ये पोटाश जो है ना इसका बड़ा अहम रोल है। अगरचे ये नहरी पानी में या हमारी ज़मीनों में काफ़ी मिकदार में होती है, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इजाफी तौर पर जिस भी खेत में डाली जाती है वहाँ पैदावार में इजाफा होता है। बिजाई के वक्त ना DAP डाली, ना SOP डाली, पहली आपाशी पर इनके अलावा यूरिया भी साथ मिला के डाल दी, तो आप समझेंगे 100 में से 15 नंबर तो जो है ना वो तो कट गए हैं ना, जो मर्जी कर लें। 85 नंबर जो है ना वो तो मिलते हैं, अच्छे खासे नंबर, 85 कम नहीं है। लेकिन याद रख लें कि जो बिजाई के वक्त खाद डालना जो है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अकेले यूरिया से काम चलाना जो है ना, ये भी नाकाफ़ी अमल है। अकेले यूरिया से वो पैदावार आ ही नहीं सकती, गिरने के चांसेस भी बनते हैं, बीमारी वगैरह भी ज़्यादा आती है। ये नोट कर लें कि बिजाई के वक्त जो हम पोटाश वाली खाद डालते हैं ना, 50 किलो वाली जो पोटाश है, उसमें से जो है ना बेशक अपनी तौफीक के मुताबिक 30 किलो डाल लें, 40 डाल लें, पूरी बोरी डाल लें। महकमा तो पूरी बोरी डालने की, 50 किलो डालने की सिफारिश करता है। बिजाई के वक्त सॉल्युबल पोटाश डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब थोड़ा सा फ़ायदा तो होता है, वो फर्ज तौर पर अवेलेबल होती है, थोड़े दिनों के लिए अवेलेबल रहती है, और वो फिर वो ख़त्म, अवेलेबल होना ख़त्म हो जाती है। इस वजह से जो सॉल्युबल 25 किलो वाली जो हर कंपनी के पास मौजूद है, सॉल्युबल SOP, वो बिजाई के वक्त डालने वाली नहीं है। वो लेटर स्टेज के ऊपर गोब की हालत में या दूधी हालत में डालने वाली जो है ना वो होती है। क्योंकि अगर हम बिजाई के वक्त तो ये सॉल्युबल SOP डाल देंगे DAP के साथ मिला के, तो याद रखें कि इसका ज़िया जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। पौधा अभी छोटा है, पौधा तेज़ी से उसको ले भी नहीं सकेगा, तो ज़ाया होने का चांस है। ये चीज़ जो है ना ये नोट कर लें कि सॉल्युबल SOP जो है ना वो लेटर स्टेज वाली है, जबकि दूसरी 50 किलो वाली SOP अब तो वो भी 25 किलो में भी दस्तयाब है। लेकिन याद रखें कि जो सॉल्युबल नहीं है ना, इसको 50 किलो वाली SOP दानेदार है या पाउडर है, इसको बिजाई के वक्त डालना जो है ना ये ज़्यादा बेहतर होता है।